हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आपके फर्स्ट कोर्स के लिए जो है COMP 101 प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर्स। तो उसके बारे में आज मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है कि आपका जो कोर्स है वो किस बारे में है, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग कंप्यूटर्स। आप इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स क्या हैं इस कोर्स के, और कौन से स्किल डेवलपमेंट और उनके रिजल्ट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कोर्स के थ्रू। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। कोर्स है आपके पास COMP 101TH जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर्स, और बेसिकली ये एक पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स है। तो जो स्किल आप इसमें सीखने वाले हो वो है पाइथन प्रोग्रामिंग का। अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग की है ये कोर्स आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग नहीं की है, पाइथन प्रोग्रामिंग जो है रिलेटिवली इजी है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बट इस कोर्स की जो स्किल वैल्यू है वो बहुत हाई है। अगर आप इस कोर्स में अच्छा करते हैं तो फर्दर डाउन द लाइन जो भी आप प्रोग्रामिंग कोर्सेज करोगे वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे। और प्रोग्रामिंग पाइथन बेसिकली इटसेल्फ ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और इसकी बहुत ही हाई जॉब वैल्यू है। तो अगर आप इस कोर्स को एज ए स्किल सेट लेके चलते हैं तो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। जहाँ तक लर्निंग की बात है, मैं मानता हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो है ये काफ़ी इजी है। कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ी टफ भी रह सकती है जिन्होंने शायद पहले लोअर क्लासेस में कभी प्रोग्रामिंग नहीं की, बट एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं मानता हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो रिलेटिवली बहुत ईजी है, सीखने के लिए भी आसान है और प्रोग्राम करने के लिए भी आसान है। रिक्वायरमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं चाहूँगा कि आप इन रिक्वायरमेंट्स को अपने दिमाग में बिठा लें। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स एक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। कौन सा कंप्यूटर, मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप कोई सा भी कंप्यूटर परचेज कर सकते हैं। एटलीस्ट एक ऐसा कंप्यूटर जो आपका पाइथन का इंटरप्रेटर को रन कर सके। कोई सा भी पुराना छोटा सा कंप्यूटर, कोई भी चीप लैपटॉप, चाहे वो यूज्ड हो या सेकेंड हैंड हो, रिफर्बिश्ड हो, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही छोटा सा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो जैसे कि रास्पबेरी, तो वो भी चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें और उसी पे थोड़ा सा स्किल सेट डेवलप करें। बट अगर आप विंडोज़ यूज़ करें दैट इज़ ओके, बट मेरी चॉइस हमेशा ये रहेगी कि आप लिनक्स को यूज़ करें। टूल सेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। टूल सेट के लिए आपको एक कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोड एडिटर वैसे तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपना कोड एडिटर खुद चूज़ करें, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस लेना चाहो तो मैं प्रेफर करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। रीज़न उसका सिंपल है कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये काफ़ी छोटा सा पैकेज है, ओपन सोर्स है और ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। दैट मीन्स विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है और लिनक्स के लिए भी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है ऑप्शन विजुअल स्टूडियो कोड का, देन आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो जिसमें काफ़ी हद तक कोड कंप्लीशन या फिर एटलीस्ट सिंटेक्स कलरिंग ज़रूर उसमें हो। एक चीज़ मैं इस चीज़ में थोड़ा सा मैं आपको एम्फसाइज करना चाहूँगा कि एक कंप्यूटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विदाउट कंप्यूटर्स नहीं स्टडी कर सकते। बुक के थ्रू आप उसके बारे में पढ़ ज़रूर सकते हो, लेकिन जो प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड होगी उसके लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूर पड़ेगी। तो मैं चाहूँगा कि आप कंप्यूटर को कहीं से भी हो सके तो उधार ले सकते तो उधार ले लो। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास इतने पैसे अब नहीं लगाना चाहते हो तो बहुत बड़ा कंप्यूटर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटा सा सेकेंड हैंड कंप्यूटर परचेज कर सकते हो, जो कि क्योंकि पाइथन को रन करने के लिए कोई आपको बहुत ही हैवी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अगर आप लिनक्स रन कर रहे हो तो अगेन लिनक्स तो वैसे ही बहुत कम रिसोर्सेज में रन कर सकता है। तो आप बहुत ही छोटा सा कंप्यूटर परचेज कर सकते हो और आपका काम जो है वो लगभग हो जाएगा। और आपके पास कंप्यूटर होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आप जो भी आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी, कोड करवाए जाएंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर सकते। तो आप इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बेसिकली हम इसमें कवर करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, क्योंकि पाइथन जो है एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस है प्रोग्रामिंग के लिए, और मैं ये मानता हूँ कि ये काफ़ी इजी है सी और सी प्लस प्लस से। आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल कोर्सेज में कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में
फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सी या सी प्लस प्लस सिखाई जाती थी, और मैं ये मानता हूँ कि सी और सी प्लस प्लस जो है फॉर बिगिनर्स इट इज़ अ वेरी टफ लैंग्वेज। बट जहाँ तक पाइथन की बात है, पाइथन एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है और बच्चे जो है बहुत ईजिली ग्रैस्प कर सकते हैं इसको। तो अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, ये आपके लिए बहुत आसान रहेगी, और अगर आपने नहीं की है तो अगेन इट विल बी वेरी इजी। लेकिन ये मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस विल बी रिक्वायर्ड। अगर आप एक सफिशिएंट स्किल लेवल डेवलप करना चाहते हैं, बिना प्रैक्टिस के वो पॉसिबल नहीं होगा। और मैं ये मानता हूँ कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेटर स्किल लेवल होता जाएगा, और ये आपको हेल्प करता है दूसरी लैंग्वेजेस को सीखने में भी। तो जनरली अगर आप प्रैक्टिस करोगे प्रोग्रामिंग की, तो ये ना सिर्फ आपके इस कोर्स के लिए अच्छा होगा, बल्कि आने वाले सारे प्रोग्रामिंग के कोर्सेज के लिए बहुत अच्छा होगा। इस कोर्स के एंड तक आप सिंपल प्रोग्राम्स को लिखने में आई होप रेडी हो जाओगे, और होपफुली जब आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में माइग्रेट करना होगा तो आप वहाँ पे भी माइग्रेट कर सकते हैं। तो जो कोर्स है उसका गोल क्या है? ये बेसिकली बताता है कि स्टूडेंट जो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर्स। आप सिस्टम को प्रोग्राम कैसे करते हैं एज ए जनरल, और सिस्टम को यूज़ कैसे करते हैं कंप्यूटेशनल या लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जनरली आप देखेंगे कि हमारे जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो एक्चुअली में एक्सपेक्ट करता है कि प्रोग्रामर जो है उसका कंप्यूटेशनल एंड लॉजिकल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए जो प्रोग्रामिंग है वो हमारे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपके मार्क्स से ज़्यादा आपके स्किल सेट की वैल्यू ज़्यादा होती है। आपकी डिग्री जो है वो आपको शायद एक जॉब में घुसा देगी, लेकिन जॉब में अगर आपने आगे बढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल के बदौलत बढ़ सकते हो। तो स्किल डेवलपमेंट जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बाय डेफिनेशन एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जो है वो एक प्रोग्रामर होता है। अच्छा या बुरा वो बात की बात है, लेकिन वो एक प्रोग्रामर होता है। अगर आप कोड नहीं कर सकते तो बेसिकली मैं तो मानता ही नहीं कि आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, क्योंकि कंप्यूटर चलाना और कोड करना दोनों अलग अलग बातें होती है। तो अगर आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल में फोकस करेंगे तो इट विल बी वेल वर्थ द टाइम एंड एफर्ट, क्योंकि ये जो स्किल आपके पास है ये बेसिकली आपके थ्रू आउट योर करियर ये आपके साथ चलते रहेंगे, और यही वो स्किल है जो बेसिकली आपको एम्प्लॉयमेंट देता है। तो कोडिंग अगर आपको नहीं आती तो इट विल बी वेरी बैड, क्योंकि कंप्यूटर तो कोई भी चला लेता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोडिंग जो है ये कंपाउंडिंग स्किल है। तो जैसे जैसे आप इसको सीखते जाते हो, ये ना सिर्फ आपके करंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी हेल्प करता है, बल्कि आप किसी दूसरी लैंग्वेज में जब आप माइग्रेट करोगे आपको पता लगेगा कि सेम लॉजिक जो है वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक तरह से ऐसा स्किल है जो आप मल्टीपल लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हो। रिजल्ट एक्सपेक्टेशन ये है कि जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तो अब बेसिकली आपके पास एक साउंड लॉजिकल एबिलिटी हो जाएगी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने की, और आप प्रॉपर मेथड्स को डिप्लॉय कर सकोगे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और अगर आप कंप्यूटेशनल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो किस तरह का माइंडसेट आपके पास होना चाहिए, ये बेसिकली आपके उसी माइंडसेट को निखारने के लिए है। और जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आप देखोगे रियल वर्ल्ड में रहती हैं उनकी नेचर क्या है, और जो बिजनेस लॉजिक्स है उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, आप उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप उनको सॉल्व कर सकते हो और उनको टैकल कर सकते हो। तो बेसिकली ये कोर्स जो है इट विल बी डिवोटेड टू डेवलपिंग अ प्रोग्रामिंग स्किल। प्रोग्रामिंग स्किल जो है सब के सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एज ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं ये मानता हूँ कि पाइथन जो है बहुत ही ईजी लैंग्वेज है लर्न करने के लिए, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये आपके लिए एक फाउंडेशन का काम करती है ताकि आप दूसरे प्रोग्रामिंग स्किल सेट को डेवलप कर सको। अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा डिसिप्लिन है जहाँ पे एक स्किल सेट को आप जब सीखते हो तो उसके बाद आप मल्टीपल स्किल सेट को सीखोगे। तो जब तक आप प्रॉपरली प्रोग्रामिंग्स को अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करोगे तो इट विल बी वेरी वेरी हार्ड जैसे जैसे आप मूव करना शुरू करोगे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। तो होपफुली जब हम नया लेक्चर शुरू करेंगे I will dive into basically how to develop different types of codes and different types of programs, और किस तरीके से आप प्रोग्राम्स को सॉल्व करते हैं and so on।